बयान किया है। उन्होंने बोला कि संजय राउत पर बीजेपी का हमला है। उन्होंने बोला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, और इसके साथ साथ अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई तो होगी ही। यह कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। गलत अगर किसी ने नहीं किया है तो डर कैसा है। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने क्या बोला, आइए आपको सुना देते हैं इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। पात्रा चौल केस में इन्वॉल्व हैं और आज विपक्ष कहीं ना कहीं संजय राउत को मोहरा बना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। देखिए, जनता जनार्दन की गाढ़ी कमाई, यदि उसमें करप्शन होगा तो ये नया भारत है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है और स्वाभाविक रूप से करप्शन का इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं चरण सिंह सापरा का रुख कर सकता हूं। चरण सिंह सापरा, ईडी के खिलाफ शिवसेना की, तो शिवसेना उद्धव गुट की आवाज है, उसको आप भी साथ दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर किसी ने गलत काम किया ही नहीं है तो डर कैसा है। देखिए अमीश जी, ये बात डर का नहीं है। ईडी या कोई भी एजेंसी जितनी कार्रवाई चाहे वो कर सकते, जितनी इंक्वायरी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो हम भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देखेंगे, जिस तरह से हमने 2013-14 में भी देखा कोल का घोटाला, या फिर 2G 3G में तो इन्होंने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस समय भी इन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ हुआ ही नहीं है तो ये क्यों डर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी का एक कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, चरित्र हनन हुआ और हम चुनाव हारे। यही मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी की। ये किसी भी विपक्ष के नेता को पकड़ के उसका चरित्र हनन करते हैं, पार्टी का चरित्र हनन करते हैं। अभी 8 वर्षों से हो क्या रहा है, ईडी जो है, अभी कोई प्रवक्ता बोल रहे थे कि एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट नहीं है, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव हो रहा है, का हिस्सा बन महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव हो रहा है, पात्रा चौल का मामला, पात्रा देखिए सारा संयोजित है। एक सेकंड देखिए, कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं, महारा की 37 एकड़ जमीन पर 672 किराएदार रहते थे, उनसे घर खाली कराए गए, वो जमीन अलॉट की गई, फिर उस जमीन को बिल्डर्स को बेच दिया गया। बिल्डर्स से जो पैसा आया उससे दादर में एक फ्लैट खरीदा गया और उसमें वर्षा राउत का नाम आ रहा है। क्या करिएगा? और जब ईडी की कार्रवाई हुई वो पैसे भी लौटाए गए। साक्षी काफी ज्यादा विरोध में। मैं इसका उत्तर दे दूं जी। देखिए अमीश जी, आपने खुद बताया कि ये 2007 का मामला है, और ये जो जिस घोटाले की आप बात कर रहे हैं ये 2010-2011 से थोड़ा थोड़ा उजागर होने लगा। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और महाराष्ट्र की सरकार का सारी चीज जानता हूं। अब 2011 के बाद में इनकी सरकार थी, 2014 से लेकर के 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, वहां नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में चल रही थी। तो तब क्यों नहीं ईडी का एक्शन शुरू हुआ? तो ये ईडी का एक्शन संजय राउत पर इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि संजय राउत ने जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी इसमें एक मुखर भूमिका निभाई है, जैसे पवार साहब ने निभाई या उद्धव ठाकरे जी ने निभाई, इसी तरह से संजय राउत उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे। तो एक तरह से उनसे बदला लिया जा रहा है, बदले की राजनीति है, और एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हमारे सामने रहना है तो घुटने टेक के रहना पड़ेगा, गौरव भाटिया तो झुक के रहना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी चल रही है। और गौरव भाटिया, आपके भी बुरे दिन आएंगे, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, हो रहा है, और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। अमीश जी, सबसे पहले तो देखिए, आपके कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र हनन हो रहा। मैं इतना ही कहूंगा, चरित्र हनन तो उस व्यक्ति का हो सकता है जिसका चरित्र बचा हो, और भारत में हर कोई ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र बचा ही नहीं है, केवल भ्रष्टाचार वो करते हैं। अमीश जी, मैं उत्तर आप देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर है, अभी दीजिएगा, जल्दी क्या है, अभी तो आप 3-4 मिनट। पर संजय राउत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है कांग्रेस। बोलो, कोई बात नहीं। गौरव भाटिया, संजय राउत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है कांग्रेस पार्टी, सम्मानजनक है। हाँ, वो संजय राउत का मैं इतना ही कहूंगा, उद्धव ठाकरे जी आज निकले, उन्होंने कहा झुकने वाले नहीं हैं, और जो झुकते हैं वो हमाम में चले गए।
ये एक कार्टून है, कार्टून का बड़ा शौक है। आज कुछ वर्णन भी कर रहे थे कार्टून का। इस कार्टून में देखिए, इधर जो झुका हुआ है उसको सोनिया सेना का साथी बताते हैं, ये उद्धव ठाकरे है, और लिखा हुआ है लाचार श्री। लेकिन गौरव कुछ सवाल है, गौरव आप सारे पोस्टर बैनर कार्टून सब दिखाइए, लेकिन देखिए कुछ सवाल हैं जो आप भी बताओ बीजेपी के प्रवक्ता। नहीं, आपको कुछ सवालों का ना गौरव ऐसे नहीं, आपको कुछ सवालों का सामना करना पड़ेगा आज। पहला सवाल, संजय राउत कह रहे हैं कि उनको ऑफर दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि तुम शिवसेना छोड़ दो तो तुम्हारे खिलाफ केस नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं कि मैं झुका नहीं इसलिए मुझे फंसा दिया गया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी के भी बुरे दिन आएंगे। इन सवालों के जवाब एक एक करके। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपने किया, अमित जी, आप क्या ये सहमत है मुझसे कि जो आपके दलील है, जो बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आप कोर्ट में देते हैं? आपको मालूम है संजय राउत की तरफ से आज कोर्ट में क्या दलील दी गई? गुणवत्ता पे कोई बहस नहीं की गई। उनके वकील ने कहा कि इनकी तबीयत बड़ी खराब रहती है, इनके हृदय में स्टेंट डले हुए हैं। अब ये जो हम कह रहे हैं कि उनकी बीवी के पास रुपया आया, ये जो 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जिसमें 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत को दिए गए हैं, इस पे कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कोर्ट में कि रुपया नहीं आया, मैंने लौटाया नहीं, ये सब नहीं। उन्होंने कहा बीमार हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए देश किसके साथ खड़ा होगा? पश्चिम बंगाल में पार्था चैटर्जी 50 करोड़ रुपया नगद, वो गुलाबी पहाड़ आपने देखे होंगे। कांग्रेस पार्टी से जब मेरी बारी पूरी हो पूछिएगा ईडी वहां अच्छी है या बुरी है? सत्येंद्र जैन अच्छा 2 महीने से जेल में है। हाँ, अभी मैं बता रहा हूं। सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी, ईडी ने अच्छा काम किया या बुरा? 2 महीने से बेल नहीं मिली। अगर ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करती है, अच्छी है, टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, अच्छी है, तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ करती है तो बुरी कैसे हो जाती है? संजय राउत पर आप क्या कहते हैं? खिलाफ काम करती है तो वो कहते हैं कि उन पे दबाव था। मेरे सवाल का जवाब आपने तीसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, या भूल गए होंगे आप देना? मैं दे रहा हूं, ये तीसरा ना भूला नहीं, मैंने आपके 2 सवालों का उत्तर दिया, तीसरे का भी दे दूं। देखिए, संजय राउत जी अगर ये कहते हैं कि उन पे दबाव था, तो मैं समझता हूं यही बात उनको हलफनामे में कोर्ट के समक्ष रख देनी चाहिए, और उसके बाद अगर झूठ पकड़ा जाएगा तो इस पे भी एक कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हलफनामे पे झूठ बोलना खुद में एक अपराध है, लेकिन सत्य क्या है, वो किसी हमारे दबाव में नहीं है। वो दबाव में अब इसलिए हैं, उनको पता है उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, बेनामी संपत्ति। आपने कांग्रेस के चरित्र की बात करी, चरण सिंह सापरा जवाब देंगे, देन किशोर तिवारी। वो कह रहे कांग्रेस का चरित्र नहीं बचा, बीजेपी कह रही है, तो चरित्र हनन किसका होगा? हाँ, ये चरित्र की बात करने वालों को याद दिलाना पड़ेगा कि बंगारू लक्ष्मण का क्या चरित्र था। इनके बीजेपी के अध्यक्ष थे जब कैश लेते हुए पकड़े गए थे, ये शायद तब समाजवादी में थे। इसके बाद में याद दिला देता हूं बीएस येदियुरप्पा का क्या चरित्र था, जो किस कांड में कितने माइन के और जमीन के घोटाले में फंसे थे। जनार्दन रेड्डी ब्रदर्स कितने घोटालों में फंसे, वो भी। ईश्वरप्पा का तो अभी निकला है घोटाला। ये तमाम सारी बातें हैं जो आपके ऊपर आती है। और दूसरी बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पीयूष जैन करके ईडी ने पकड़ा था 275 करोड़ रुपया। सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। 275 करोड़ रुपया ईडी ने पकड़ा था पीयूष जैन से। उस पीयूष जैन को बेल कैसे मिल गई है, इसका उत्तर आप दीजिए। एक तो अच्छा ये बताइए, सोनिया गांधी का मामला रद्द क्यों नहीं करवा देते? और पीयूष जैन को बेल किस तरह से मिली है? 275 करोड़ कैश पकड़ा था कानपुर में, रद्द क्यों नहीं करवाते, ये पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रद्द किया, ये सवाल है मेरा, इसका उत्तर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मामला रद्द क्यों नहीं किया? जी अगर द्वेष से था तो नहीं, मैं इस पे भी उत्तर देता हूं। रद्द होने की दलील जो है वो अभी भी पेंडिंग है। लेकिन आप जिस केस नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, उस नेशनल हेराल्ड केस में 1 दशक तक, 10 वर्षों तक क्यों नहीं, 10 वर्षों तक क्यों नहीं एफआईआर हुआ, इसका उत्तर लेकिन चरण सिंह सापड़ा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। चरण सिंह सापड़ा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या संजय राउत आपको लगता है कि उन्होंने, आप कह रहे हैं उन्होंने गड़बड़ नहीं करी, उन पे बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, क्या आपको लगता है कि मामला इतना सीधा है जितना आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पेचीदा मामला है?
इसमें, क्योंकि डिफेंस के अंदर अभी संजय राउत ने कहीं नहीं बोला पैसे के लेन देन का, उन्होंने कुछ जिक्र नहीं करा आज कोर्ट में जब वो अपनी बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। He just said that he is unwell and he needs bail. देखिए संजय राउत जी की क्या दलील है, ईडी उनको क्या प्रश्न पूछ रही है, ये तो ईडी और संजय राउत जी जान सकते हैं। और उनके वकील आज क्या दलील दी है और परसों क्या दलील देंगे, इसके ऊपर मैं आज, यानी चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती, ऐसी बात होगी। मैं तो आज ही की बात कर रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं तो आज ही चाचा की बात कर रहा हूं, संजय चाचा की बात दिखता है कि ये द्वेष की भावना से, बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। ओके गौरव भाटिया नेता है जो रोज सुबह 9 बजे उठकर, गौरव भाटिया, एक तो आप लोगों ने ईडी की कार्रवाई करा दी, ऊपर से आपके नेता कहते हैं कि अब जेलर का इंटरव्यू ले संजय राउत वहां पर बैठकर, आपके मतलब एमएलए कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं जेलर का इंटरव्यू लीजिए, ये क्या मतलब है? ऐसा है अमीर जी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता के एक झूठ और एक कम जो जानकारी है यही उजागर करता हूं। पहली बात, इन्होंने आपके चैनल पे कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है रद्द करने का नेशनल हेराल्ड का, वो पेंडिंग है। नहीं, ये मेरे हाथ में ऑर्डर है 12 फरवरी 2016 और इसकी आखिरी लाइन पढ़ दूं, In view of the above, all pending IAs also stand disposed of और petitions are disposed of in the above terms। संजय राउत और कोई स्टे नहीं किया था, ये मेरे हाथ में है। तो ये पहला झूठ। नहीं, और इस बात का भी उत्तर दीजिए कि भाई 10 साल में एफआईआर क्यों नहीं ईडी दर्ज कर पाई है, 2015 के अंदर वो केस क्यों बंद किया था, और फिर वो केस खोलने के पीछे क्या क्या चीजें। अमीर जी शांत करा ली। ठीक है, एक सेकंड किशोर तिवारी को मैं ले रहा हूं। किशोर तिवारी, अगर सब लोग दूध के धुलई हैं तो ईडी से डर कैसा है? महाराष्ट्र के सीएम जो आपकी शिवसेना से आते हैं वो कहते हैं कि डर क्या है संजय राउत को। मैं आ रहा हूं गौरव भाटिया आपके पास, डर क्या है संजय राउत को? ये देखो, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, शिवसेना के ही सीएम है वो। तो एक मिनट मेरी बात सुन लो तुम, मैं बता रहा हूं तुमको कि चरण सिंह छापरा साहब ने जो बोला, तो चारित्र के बारे में जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बीजेपी के गौरव भाटिया बने थे, तो वो वास्तविकता में वैसा ही है। महाराष्ट्र के अंदर ये पिछले 2.5 साल से जिनके चारित्र पर बहुत ऑब्जेक्शन उठाते थे, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते थे, वो सारे के सारे अभी इनके पास चले गए, तो वॉशिंग मशीन से वो साफ धुल गए। मुझे ये बताना है कि एक सिलेक्टिव टारगेटेड भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने का प्रयत्न होता है और करप्ट लोगों के साथ आप सत्ता बनाते हैं, तो यही किरीट सोमैया नारायण राणे के ऊपर 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, अब उसको केंद्र में मंत्री बना दिया है इन्होंने ही। भाटिया साहब ने ही शर्मा साहब पे बहुत आरोप लगाए थे, तो अभी वो गुवाहाटी में बैठे हैं सीएम बन के। तो इनके भ्रष्टाचार निर्मूलन के कार्यक्रम, लेकिन क्या आपको लगता है संजय राउत, क्योंकि वो नोटी की बहुत बातें करते हैं, तो करप्शन में नोटी हो गए? नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं तुमको, वो एक अभी भी मिडिल क्लास में वाले लोग हैं, और ये 1034 करोड़ में से 1 करोड़ 6 लाख का कुछ अभी आरोप किया, उसमें से कुछ पैसे लौटा भी दिए बोले, तो एग्जैक्ट अमाउंट कुछ हमारे गौरव भाटिया मुझे बता रहे थे कि आपने 7 लाख बोला, वो 13 लाख है, वो कुछ भी रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने, आप कह रहे हैं 1000 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ, चलो उन्होंने 13 लाख लिए, 15 लाख लिए, 25 लाख लिए, लेकिन पैसे क्यों लिए? एक मेरी बात पूरी सुन लो। मैंने आपकी बात पूरी सुनी किशोर जी, लेकिन 15 लाख अगर लिए या 13 लाख लिए, वो पैसे भी क्यों लिए? मैं कहता हूं 2 लाख लिए, 1 लाख लिए, क्यों लिए? अरे किसी के पैसे के व्यवहार होंगे, आर्थिक संकट में ऐसे व्यवहार हो जाता है, से देता होगा, तो तुम अब वो प्रवीण राउत बताएंगे, संजय राउत बताएंगे, उनकी वाइफ बताएंगी, प्रवीण राउत की वाइफ बताएंगे, तो उसी के लिए तो ईडी पकड़ के लेके गई है। अरे कुछ तो भी बोलते हैं, ये ईडी तो पकड़ने वाली नहीं थी। कल दिल्ली से एक अफसर आए, फिर उनको अरेस्ट हुई, क्योंकि अरे वो ईडी का देखिए, अब वो दिल्ली से आए, बंगाल से आए अफसर, अब मुझे नहीं पता कहां से आया, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आप कह रहे हैं छोटा सा पैसा अगर है वो, तो छोटी करप्शन भी क्या करप्शन नहीं है? अगर मैं कहता हूं 1 लाख रुपए भी लिए संजय राउत ने, क्यों लिए? अरे मेरी बात तो सुनो, भ्रष्टाचार होता है,
और व्यवहार व्यवहार होता है। अब नहीं, किसी किस के- बात का व्यवहार? जिसने नहीं, अरे जिसको जिसने- मतलब अरे गरीब आदमी की जमीन किसी को बेच दी बिल्डर को, और व्यवहार में उन्होंने पैसे ले लिए। अरे भाई अमित देवगन उन्होंने एफिडेविट पे बताया ये सब कुछ कि मेरा ऐसा ऐसा व्यवहार है। अब उसको ही तुम पकड़कर उसको जेल में रखोगे। अरे गौरव भाटिया, व्यवहार चल रहा है यहाँ पर, चलिए, मैं आप उत्तर करप्शन दूंगा। कह रहे हैं, व्यवहार है, वहां पे पैसे लिए दिए जाते हैं, और 2-3 लाख 5 लाख की गड़बड़ हो भी गई तो इतनी आफत क्या है? गिरफ्तार क्यों किया आपने? पैसे वापस ले लेते आप। दिया हुआ। अरे मैं चेक से दिया किशोर हुआ, तिवारी, चेक से। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके सवाल के साथ खड़ा हूं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। माधव आनंद भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया क्विकली। अरे